कैपिटलिज्म हम पर थोप कर कैसे मोनोपोली स्थापित कर दी गई, उसके उदाहरण समझिए। पहला उदाहरण, मोदी सरकार ने पहले बैंक में सबके खाते खुलवाए। दुकानदारों, छोटे मझोले उद्योगों को 20,000 से ऊपर का लेन देन सिर्फ चेक से करने के आदेश दिए। कैश में लेन देन पर रोक लगा दी गई। कहा गया कि हर आदमी को बैंकिंग से जोड़ना है। कंपनियों को वेतन सिर्फ बैंक खातों में देना जरूरी कर दिया गया। जब सारे लोग बैंकों से जुड़ गए, तब बैंक से 5,000 रुपए से ऊपर पैसा निकालने पर चार्ज लगा दिया गया। पासबुक एंट्री पर चार्ज, नई पासबुक पर चार्ज, नई चेकबुक पर चार्ज, दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज, मिनिमम बैलेंस ना रखने पर भी चार्ज लगा दिया गया। जो छोटी मोटी 30-50 हजार की रकम लोग कैश में लेन देन कर सकते थे, उसे अब पहले बैंक में डालते हैं, फिर निकालने पर चार्ज देते हैं, और हिसाब मिलाने के लिए पासबुक एंट्री कराएं तो फिर चार्ज देते हैं। आम लोगों का तो इससे कोई भला नहीं हुआ। भला हुआ तो सिर्फ उद्योगपतियों का, क्योंकि बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा है तो बिजनेसमैन को ज्यादा बड़े लोन दे सकते हैं। और अगर सरकार अडानी और चौकसी जैसों के लोन माफ कर दे तो जनता की जेब काटकर एक्स्ट्रा चार्ज से कमाए मुनाफे की वजह से बैंक पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ता। इस पूरे सिस्टम में भारत का एक आम आदमी यहां सिर्फ देने वाला है और बड़ा आदमी लेने वाला। इसलिए विकास तो होगा, लेकिन अडानी अंबानी जैसों का नतीजा ये रहा कि 2 करोड़ नए लोग गरीबी रेखा में चले गए और अंबानी अडानी की संपत्ति 116% बढ़ गई। अडानी तो एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। दूसरा उदाहरण समझिए। मोदी सरकार ने मुकेश अंबानी की जियो को खड़ा करने के लिए ट्राई के कानून बदल डाले। फ्री में मोबाइल कनेक्शन देने का कानून बना दिया। जियो ने धड़ल्ले से अपनी कंपनी लॉन्च की। कॉल से लेकर इंटरनेट सब कुछ फ्री में दिया। पहले 6 महीने के लिए और फिर 1 साल के लिए सब कुछ फ्री कर दिया गया। इस दौरान वोडाफोन, एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां बर्बाद हो गई और एयरसेल और टेलीनॉर जैसी कंपनियां बंद हो गई। जब मार्केट पर जियो का कब्जा हो गया तो फिर उसके बाद शुरू हुआ चार्ज लगाने का खेल। पहले 149 रुपए लगाए, फिर बढ़ाकर 199 किए गए, फिर 499, फिर 599 और अब 84 दिन के उसी पैक के लिए लोगों को 720 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इसे कहते हैं मोनोपोली, इसे कहते हैं कैपिटलिज्म, यानी एक छत्र शासन। अब चुकाते रहिए उसकी कीमत।